नमस्ते। टॉस द अदर साइड स्टोरी में आपका स्वागत है। 1970-80 के दौरान जापान में डर का वातावरण था। लोगों को डर इसलिए था क्योंकि वे डर के विषय में बिल्कुल नहीं जानते थे। वह चीज ऐसी दिखती थी जो खूबसूरत थी, लेकिन उसके द्वारा दी जाने वाली मौत बहुत खतरनाक थी। जो भी उसके साथ आसपास जाते थे वे उस डरावनी चीज के कारण डरते थे। आज हम बात करेंगे कुचिसाकी ओन्ना के बारे में। यह जापान के सुनसान रास्तों में चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाने वाली एक भूतिया आत्मा थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता था और वो बच्चों के पास जाकर उनसे पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस सवाल का जवाब गलत भी हो सकता था और इससे बचा भी नहीं जा सकता था। कुचिसाकी ओन्ना का चेहरा दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ वो खूबसूरत और अत्यंत सुंदर दिखती थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे को चांद से भी ज्यादा आकर्षक बना दिया था। दूसरी तरफ उसका चेहरा भयानक और खौफनाक था, जैसे कोई उसके चेहरे को चीर दिया हो। जब भी कोई उसके सवाल का जवाब नहीं देता तो वो उसे मार देती थी, और जब जवाब में हाँ दिया जाता था तो उसे अपना चेहरा दिखा देती थी, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। 70 के पूरे दशक में यह खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि जापान सरकार ने स्कूली छात्रों को पुलिस की सुरक्षा देने का फैसला किया ताकि वो स्कूल जा सकें। कहानी लगभग 800 साल पुरानी है। बोला जाता है कुचिसाकी ओन्ना का पति एक समुराई वॉरियर था। दोनों का जीवन बहुत सुख और समृद्धि से गुजर रहा था, पर इसको अपने सुंदरता पे काफी घमंड था। एक बार इसका पति काफी दिन के लिए युद्ध पे जाता है। वो अचानक से वापस आता है तो अपनी पति को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाता है। उसका हृदय टूट जाता है। उस गुस्से में उसने अपना कटाना निकालकर, कटाना वो तलवार है जो कि समुराई वॉरियर यूज करते थे, उसके चेहरे पे वार कर दिया और उसका चेहरा बीच से कट गया। और उसने बोला कि अब तू आजाद है, अब इस चेहरे पे तुझे कौन मिलता है। 1973 की कहानी है। तकाशी एक संशयवादी और उत्सुक युवक था। उसका भूत प्रेत पे कोई विश्वास नहीं था। किसी की कहानी सुनता था तो उनका मजाक भी उड़ाता था। एक शाम देर रात तक दुकान पे काम करने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसे लगा कि उसके आसपास कोई है। रास्ते पर घर लौटते समय सड़क पर रोशनी कम थी, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, चारों ओर अजीब सी धुंध थी। तकाशी को जीवन में पहली बार डर लगना शुरू हुआ। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी गति तेज की। पीछे से उसको किसी और की भी कदमों की आवाज सुनाई दी। तकाशी को अचानक उसके नाम से किसी ने बुलाया। तकाशी ने मुड़कर देखा तो कुछ दूर एक औरत खड़ी थी जो जापानी लिबास, जिसको किमोनो कहा जाता है, वो पहनी थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका हुआ था और कम रोशनी के कारण उसका चेहरा अस्पष्ट दिख रहा था। उसने तकाशी से पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? तकाशी हकपका के उसको देखता रह गया। उसने फिर तेजी से दोहराया, क्या मैं सुंदर हूँ? तकाशी ने उस समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसको सच्चाई से जवाब दिया, तुम पहले खूबसूरत थी, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में दर्द है। महिला का चेहरा अचानक से बदल गया, दुखी और रुतीले भाव से भर गया। उसने अपने मास्क को उठा लिया। तकाशी ने उसका कटा हुआ चेहरा देखा और बहुत डर गया और वो हवा में गायब हो गई। उस रात के बाद तकाशी को ये अनुभूति हमेशा बनी रहती। रातों में उसे नींद नहीं आती। उसे लगता कि हमेशा कोई उसे देख रहा है। उसके सपनों में वो आती थी। तकाशी ये बात छिपाता रहा। उसे लगा कि उसके मन के अंदर का डर है। एक दिन उसने अपने सबसे निकटतम दोस्त को अपनी ये कहानी बताई। तकाशी ने उसको सब कुछ बता दिया। उस भूतिया औरत के सवालों के बारे में, उसके चेहरे के दो हिस्सों के बारे में और उस घटना के बारे में जिसमें उसने उस औरत को देखा था। उसका दोस्त विचलित हो गया और उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता, शायद ये एक भयानक ख्वाब रहा हो।
तकाशी ने उस दोस्त को साबित करने के लिए कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सपना नहीं, ये फलाने फलाने रात को दुकान से आते समय फलाने रास्ते की कहानी है। लेकिन किंवदंतियों में तो ये भी बात थी कि अगर किसी को ये दिखती है तो उसकी मौत निश्चित है। तकाशी को लगा कि उसके साथ जो हो रहा है वो उसकी मौत के साथ ही खत्म होगा, और यही बात उसने अपने दोस्त से भी बोली। उसके दोस्त ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि क्या पता तुम पहले ऐसे मनुष्य हो जिसके साथ ऐसा हुआ हो। लेकिन एक बार उसके सपने में आई और तकाशी से बोली, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तकाशी ने इस सपने के बारे में भी अपने दोस्त को बताया। 2003 में 30 साल बाद तकाशी ने उस शहर को उसके बाद छोड़ दिया। शहर से जाने के बाद उसको ये सपने आने बंद हो गए। 30 साल बाद 25 दिसंबर 2003 को क्रिसमस की शाम को वो फिर वहां लौटा अपने परिवार के साथ इस बार, और उसने अपनी पत्नी को ये बात अचानक से बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था 30 साल पहले। उसकी पत्नी बोली, हाँ हमने भी सुना था इस चुड़ैल के बारे में, मुझे लगता है शायद आप ही हैं जिसके साथ कभी कुछ नहीं हुआ। रात को नींद से अचानक उठता है तकाशी और घर का दरवाजा खोल के जाने लगता है। आवाज से उसकी पत्नी भी जग जाती है और उसके पीछे जाने लगती है। तकाशी ने जिस रास्ते के बारे में बताया था उस रास्ते की तरफ जाने लग गया। उसकी पत्नी तकाशी तकाशी चिल्लाते उसके पीछे जाने लग गई और अचानक से तकाशी गायब हो गया। रात भर उसको पूरे गांव ने मिलकर खोजने की कोशिश की और 27 जनवरी 2003 में तकाशी की लाश मिली और उसके चेहरे के बीच में से लग रहा था किसी ने कटाना चला दिया है। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं, हमें सब्सक्राइब करें। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।